जय हिंद बच्चों, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। नॉन ग्रीन प्लांट्स मीन्स ऐसे पौधे जो ग्रीन नहीं होते, हरे रंग के नहीं होते। सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। आपको पता है कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। मशरूम्स एंड माउल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। जो मशरूम और माउल्स हैं वो ऐसे ही तरह के नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। These plants कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। यह पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आप सोचोगे कि ये अपना भोजन फिर बनाते कैसे हैं? They get their food from dead and decaying matter। वे अपना भोजन मृत अक्षयकारी पदार्थ जो मतलब नष्ट हो जाते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखो कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं। मशरूम, माउल्स, कोलियस प्लांट, क्रोटन प्लांट्स। There are some plants which have hidden green color। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हरे रंग को छिपाए हुए होते हैं। The leaves of croton and coleus plant appear dark red। ऐसे ही पौधे हैं जो कौन से? कोलियस एंड क्रोटन प्लांट्स। इन्हीं के पौधों की पत्तियां गहरे लाल रंग की होती हैं। They contain red substance that hide the green color of chlorophyll। इन्हीं पत्तों में क्लोरोफिल होता है। Since these leaves have chlorophyll, they carry on the useful process of photosynthesis। इन पत्तियों में क्लोरोफिल होने की वजह से इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को जारी रखते हैं। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें एनर्जी मीन्स ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब अलग अलग एक्टिविटी मतलब अगर आपको कुछ और वर्क करना है या कुछ और काम करना है तो अलग अलग एनर्जी यूज़ होती है। यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सन्स एनर्जी टू मेक फूड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन बनाने के लिए सूरज की ऊर्जा को एक ट्रैप मीन्स होता है जाल में डालते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट फूड। यह ऊर्जा ही मनुष्य और पशुओं को दी जाती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है जब वह भोजन खाते हैं। क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? उससे हमें एनर्जी मिलती है। उससे फिर हम एनर्जी मिलती है तो हम अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं। इन रिटर्न ह्यूमंस एंड एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। वापस में क्या होता है? मानव और एनिमल जैसे हम लोग हैं क्या करते हैं? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने सांस के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों द्वारा यूज की जाती है। द साइकिल कंटिन्यू। और ये कंटिन्यू होता रहता है। दिस इज हाउ द सन्स एनर्जी फ्लो इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। जो ये सूर्य से ऊर्जा मिलती है वह पूरी दुनिया में फ्लो मीन्स बहती रहती है। मतलब जैसे कंटिन्यू एक प्रोसेस चलता है, जैसे आपकी पिक्चर में आपको शो हो रहा है एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स कि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
पौधे और जानवरों के बीच परस्पर निर्भरता मीन्स ये कैसे एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता है जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर है मीन्स डिपेंड होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जो जानवर और मनुष्य हैं उनके ऊर्जा के लिए और हमें भोजन की ओर से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दे गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। और ये हमें ऑक्सीजन और फूड कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और आपको पता है पौधों जब ये भोजन बनाते हैं तो उनको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो हम छोड़ते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जानवर और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने शरीर से निकालते हैं। प्लांट्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं। वाटर प्लांट्स आल्सो हेल्प वाटर एनिमल्स टू ब्रीथ इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो पानी के पौधे होते हैं वे लंबे समय तक पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, वो उन्हीं पानी के अंदर से ही सांस लेते हैं। दिस is evident from the fact that fish live longer in an aquarium with water plants in it. यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसमें पानी के पौधों के साथ मछली एक मछली घर में लंबे समय तक रहती है। एक्वेरियम होता है जहाँ पे मछली को रखा जाता है। Thus, animal and plants depend on each other for their survival. इसी प्रकार जीवित रहने के लिए मनुष्य और पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में संतुलन। कि अब हमारी जो प्रकृति है, एनवायरनमेंट है, उसमें संतुलन कैसे बनाए रखना है हमें, और ये काम हम लोग ही करते हैं। थिंक, सोचो, आप लोग इमेजिनेशन करो और सोचो इस बात के लिए। What would happen if the population of animals increases suddenly? अगर जानवरों की आबादी अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा? Well, plants would not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. ठीक है, पौधों को सभी जानवरों को पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। वो मतलब मीन्स अगर एनिमल्स ज़्यादा हो जाएंगे और प्लांट्स कम होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी तो चाहिए, हम लोगों को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, और जो जानवर हैं उनको भोजन भी चाहिए, तो ये प्लांट से प्राप्त करते हैं, तो उनको कंप्लीट नहीं हो पाएगी उनके लिए। सिमिलरली, इफ़ देयर इज़ अ सडन इंक्रीजेज इन द नंबर्स ऑफ प्लांट्स, animals would not be able to supply enough carbon dioxide to all the plants. इसी प्रकार यदि पौधों की संख्या एकाएक बढ़ जाए, मतलब जब बहुत ज़्यादा हो जाए, तो प्राणी मीन्स मनुष्य इतने अतः बल से सभी पौधों को पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे पाते हैं। सो देयर should be a balance between animals and plants in nature. इसलिए प्रकृति में एक संतुलन के बीच जानवरों और पौधों को होना चाहिए। To maintain the balance in nature, we should increase the number of plants by planting new trees. प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें नए पेड़ लगाकर पौधों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसलिए हम लोग आपको यही बोलते हैं बेटा पेड़ लगाने चाहिए। वन महोत्सव का फेस्टिवल आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों से
पेड़ मंगवाए, छोटे छोटे पेड़ पौधे मंगवाए जाते हैं और फिर उसको हम लगाते हैं, उनको रोपण करते हैं। उनका क्यों करते हैं? इससे प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव एंड चिपको मूवमेंट, मूवमेंट होता है आंदोलन, मेक पीपल अवेयर ऑफ द हार्म कोज्ड बाय सेंसलेसली कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव और एक कार्यक्रम था चिपको आंदोलन का। एक ऐसा ही आंदोलन था जिसमें पेड़ों की कटौती के कारण होने वाले नुकसान से लोगों को अवगत कराते हैं। These movements promote the planting of new trees। इन आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए नए पेड़ों को लगाया जाता है। So today need is to protect animals and plants to maintain a balance in nature। आज आवश्यकता है इस बात की कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पशुओं और पौधों की रक्षा की जाए, और ये काम हमारे से ही स्टार्ट हो सकता है।